कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टो डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री वृंदावन धाम की। श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताय की। गिरि गोवर्धन धाम की। श्री रुक्मिणी देवी की। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूतपदामयं तदा दान्त्यहं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। मोहिनी एकादशी व्रत हम लोगों ने मनाए कल, और आज रुक्मिणी द्वादशी है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है हम भक्तों के लिए। भगवान की नित्य शक्ति अर्धांगिनी श्री रुक्मिणी देवी का प्राकट्य उत्सव है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 52 अध्याय में वर्णन है रुक्मिणी देवी के बारे में। और जब परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि सुनने के लिए वो कितना तत्पर है। वो कहते हैं कि ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या माधवी लोक मलापहा कौन तृप्येत शृण्वान श्रुतज्ञ नित्य नूतन। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण सुखदेव, ऐसा कौन व्यक्ति होगा सारे संसार में जो भागवतम क्लास नहीं सुनेगा। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला कथाओं को नहीं सुनेगा और कहेगा बस बहुत हो गया, अभी ऊब जाएगा। ऐसा क्यों है? क्या है श्री कृष्ण कथा में, क्या विशेषता है? कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कृष्ण कथा पुण्यहा, ये सुनने वालों को बहुत ही पुण्य प्रदान करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इस संसार में जो भी हम लोग घटनाएं सुनते हैं, विशेष करके ये जो स्त्री पुरुष का संबंध है, उसमें भी किसी का किसी से प्रेम व्यवहार है, फिर विवाह करते हैं, या बहुत बड़े जो बहुत सारी घटनाएं होते हैं, उसको सिनेमा में, टीवी में, सीरियल में दिखाया जाता है। बल्कि आज के तारीख में वो सबसे बड़ा डिमांडिंग है। और ऐसे जो लीलाओं को, ये तो लीला तो नहीं कहेंगे, ऐसे घटनाओं को जो सुनते हैं, जो अभिनय करते हैं, है ना, उस पात्र का जो अभिनय करते हैं और जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं, जानते हो इसका उसके साथ चक्कर लग रहा है, चक्कर चल रहा है और उसमें उस सिनेमा में क्या दिया है, उस मूवी में क्या दिया है। आजकल जी चैनल में अच्छा सीरियल है, ऐसे जो बोलते हैं। तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि देखिए 3 गुणों के अंदर ये सब है। परंतु देखिए, परीक्षित महाराज यहाँ किसी मंडेन रोमांटिक लविंग अफेयर सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, जिसमें कोई एक नायक है और फिर वो जाते हैं और किसी लड़की को बलात् हरण करके ले आते हैं, तो फिर एक दुल्हनिया ले जाएंगे हो जाता है। इस तरह के जो घटनाएं होती हैं, ये सुनने के लिए परीक्षित महाराज नहीं बैठे हैं। देखो, ये संसार में जो घटना होती है ये गुणों के अधीन है, इसलिए पुण्य नहीं है। इस श्लोक में 3 विशेषण देते हैं। कृष्ण कथा कैसे पुण्य है? क्योंकि श्री कृष्ण की, वही देखो, श्री कृष्ण का रुक्मिणी देवी से प्रेम और उनका हरण, और उसके बाद युद्ध, चाहे वो युद्ध करे या किसी कन्या को हरण करे या रास करे, कोई भी कार्य करे, वह इस संसार के गुणों के अधीन नहीं है, वो स्वरूप शक्ति का वृत्ति है।
अंतरंगा शक्ति कहते हैं ना, हम लोग जड़ माया शक्ति के अंदर सब कार्य करते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं, भगवान की जो कार्य हैं वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। इसीलिए ऐसे प्रेम व्यापार, ऐसे विवाह प्रसंग, ऐसे शादी सुनने से और ऐसे शादी में भाग लेने से हमारा पुण्य होता है। किसने हमें कहा था, प्रभु जी आप लोग शादी वादी में जाते नहीं क्या? हमने कहा कि एक बार हम झांसी गए थे, तो हमें किसी ने कहा कि प्रभु जी चलिए शादी में चलते हैं, बारात में खूब मज़ा आता है। तो मैंने कहा हमारा ऐसा अनुभव तो है नहीं। अरे नहीं, वो दिसंबर का महीना था, मार्गशीर्ष का महीना, हम लोग झांसी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उस समय विवाह पंचमी आती है सर्दी के मौसम में। विवाह पंचमी का अर्थ वो है सिया राम की विवाह। तो राम बारात जब निकला तो हम सबको बुलाया गया था वहाँ उसमें कीर्तन करने के लिए। मैंने कहा ऐसी बारात में तो बिन बुलाए आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बारात में भगवान कृष्ण की बारात हो और श्री राम जी की बारात हो और शंकर जी की बारात हो, तो उसमें तो उदंड कीर्तन करके जाते थे, बस इसी बारात में जाते हैं। तो देखो कार्य वही है, परंतु कितना विपरीत हो जाता है। तो यहाँ इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं पुण्य, कृष्ण की कोई भी लीला कथा सुनने के तो ये पुण्य है, पवित्र करने वाले। और दूसरा कहते हैं माधवी। इस प्रसंग को मैं पूज्य गुरु महाराज की कथा सुन रहा था, क्योंकि वही एक हमारा बल है जिनसे सुन के हम कुछ चर्चा करते हैं। पूज्य महाराज श्री इस रुक्मिणी मंगलम कथा को आप लोग सुन सकते हैं आज के दिन। महाराज जी की कथा बहुत सुंदर वर्णन किए, अतीब सुंदर, एक एक शब्द का इतना सुंदर व्याख्या। एक तो है पुण्य, दूसरा है माधवी। किसी व्यक्ति को अगर कोई भयंकर बीमारी हो गई हो तो कहते हैं कहीं भी उपचार नहीं हो रहा है, उधर गए, बम्बई से गए, दिल्ली से गए, पटना, जहाँ भी गए कहीं भी कोई उपचार नहीं हुआ। और फिर कोई कहता है अरे वहाँ जाओ, एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक वैद्य है, वो औषधि देंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। और आयुर्वेदिक औषधि जनरली बहुत कड़ी भी होती है, बहुत ही बीटर होता है। पर यहाँ जो हम लोग यहाँ बैठ के कृष्ण कथा अमृत का श्रवण कर रहे हैं वे माधवी है, अर्थात ये कड़वी नहीं है, बहुत मधुर है। क्योंकि जिसको किसी भी प्रकार के रोमांस, लविंग अफेयर की घटना सुनना है तो क्यों ना हम कृष्ण कथा सुने। इसमें भगवान की लीला में सब कुछ है, एक्शन है, रोमांस है, फाइटिंग है, वायलेंस है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है भगवान श्री कृष्ण की जीवन चरित्र में। तो इसलिए कहते हैं ये बहुत ही मधुर है। और तीसरा कहते हैं लोक मल अपहा। पहले कहते हैं पुण्य है, दूसरा कहते हैं माधवी, मधुर है, और तीसरा कहते हैं लोक मल अपहा, अर्थात समस्त लोगों को। अर्थात एक तो ये कि जो भी सुनते हैं, जो भी व्यक्ति सुनते हैं, ये लोग या तीनों लोग जो भू भुव स्वर्ग, जो सबके मल को दूर करने वाली। ये मल क्या होता है? हरि बोल। क्या है मल? पूज्य गुरु महाराज कहते हैं दुर्वासना, काम, क्रोध, मोह। इस संसार में जो हम लोग जकड़े हुए हैं ना, इसको मल कहते हैं। अरे एक बार थोड़ा श्रवण करके तो देखें, ये दुर्वासनाएं सब अपहति, दूर हो जाता है। और कहते हैं नित्य नूतना। श्री कृष्ण की कथा कैसे है? नित्य नूतना। संसार में देखते हैं कोई अगर अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मूवी आया, कितना दिन चलता है? कहते हैं ना अरे ये तो पूरा वो थिएटर में साल भर चला। तो साल भर ना 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी देवी के साथ प्रणय की वार्ता हुई। 5000 वर्ष के बाद भी अगर हम इस कथा को सुनते हैं
तो देखिए आज हम वृंदावन में सुन रहे हैं, प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में आज इस कथा को सुन रहे होंगे, और अमरावती इस्कॉन कौंडिन्यपुर अमरावती में तो अवश्य आज ये कथा को श्रवण करते हैं। फिर भी नया नूतन नवीन लगता है, नया लगता है कि कोई भी किसको ये नहीं लगता है कि बहुत हो गया। आज क्या है, रुक्मिणी देवी है ना, अरे बहुत सुना है, वो बोरिंग नहीं लगता है। ये है अंतर किसी मुंडेन भौतिक स्त्री पुरुष की कथा और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की सुंदर विवाह प्रसंग की। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज इस प्रकार से जब कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका च वरानना। हे महाराज परीक्षित, विदर्भ देश में एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी, उनका नाम भी दिया गया है, रुक्म्याग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वशासति। उनके सभी भाइयों के नाम क्या है, रुक्म, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। तो सभी रुक्मी हैं, मतलब पूज्य महाराज जी कहते हैं सब गोरे गोरे थे। रुक्म का एक अर्थ भी है गौरवर्ण। और सबसे छोटी कन्या थी रुक्मिणी। उनके बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि वो वरानना और सबसे सुंदरी थी। आखिर क्यों ना हो, साक्षात महालक्ष्मी है। गुण में, रूप में, शील में, सौंदर्य में, सब में स्वयं भगवान के समान ही थी। जब भगवान स्वयं नारायण है तो महालक्ष्मी भी विदर्भ की कन्या के रूप में, रुक्मिणी के रूप में। तो इस प्रकार से 5 भाई और 1 बहन थे। फिर आगे कथा आती है, उसमें से जो बड़ा भाई थे रुक्मी, वो उनका संगत सही नहीं था, जिसके वजह से, मतलब क्या संगत सही नहीं था, क्योंकि संगत ऐसी है कि जितने सब उस सब जमाने के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन, समझ गए ना, जैसे दी ग्रेट जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, विदुरथ, पौंड्रक वासुदेव, ये सब अपने आप को जो शेर मानते थे, सिंह, सब लोगों ने लगता है सब टाइटल लगा दिए हैं, पौंड्रक सिंह, दंतवक्र सिंह, जरासंध सिंह, शिशुपाल सिंह, और सब सोचते थे ये कृष्ण जो है ना ये तो ग्वाला है, अहीर है, गाय चराने वाला, हम सब शेर है। आज हम कथा में सुनेंगे कैसे शेर के मुंह से सब भगवान ने अपने निवाला को ले गया छीन के। अपने आप को बहुत सिंह समझते हैं, टाइटल भी लगा दिए थे जरासंध सिंह। तो ये सब का संग रुक्मी करता था, इसलिए वो भी बिगड़ गया संगत के प्रभाव से। अन्यथा उनके पिता, उनके माँ, उनके सारे भाई, सभी पूर्ववासी, विदर्भ के सारे पूर्ववासी सब चाहते थे अगर हमारे बहन के लिए, हमारे राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर है तो वो केवल और केवल द्वारकाधीश है। सब लोग मन्नतें मांगते थे कि काश ऐसा हो, हम अपने पुण्य को दांव पे लगा देते हैं कि राजकुमारी रुक्मिणी के लिए कोई योग्य वर है तो वो द्वारकाधीश है। अच्छा, रुक्मिणी जी के भवन में अक्सर कई साधु संत महात्मा कवि आते थे और आके क्या करते थे कि भगवान के बारे में गुणगान करते थे, अलग अलग पदों में, गीत में, है ना। जैसे हम लोग भी गीत गाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ऐसे भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का पद में सारे कवियाँ, विशेष करके टीका में लिखा है नारदादयः, नारद आदि सभी ऋषि मुनिया के
राजा भीष्मक के दरबार में भगवान के गुणगान करते थे और उसको रुक्मिणी देवी ध्यान से सुनते थे। जब वो छोटी थी, कुंवारी थी, तब से वो सुनती थी। सुनते 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 केवल सुन के ही, एक बार भी उन्होंने श्री कृष्ण को देखा नहीं है। हम तो रोज देखते हैं राधा श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को उन्होंने देखा नहीं है, केवल सुन के। श्रुत्वा गुणान, अभी आएगा श्लोक, श्रुत्वा गुणान श्रुत्वा रूपन। किसी के गुणों को सुन के, किसी के रूप। संसार में भी ऐसे ही देखो, कोई किसी व्यक्ति से फंसता है या फंसती है, कैसे? अरे वो कितना सुंदर है, वो कितना गुणवान है, वो कितना क्वालिफाइड है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। तो कोई भी स्त्री, लड़की, कन्या या कोई भी पुरुष किसी के बारे में सुनते हैं और किसी को देखते हैं, तो बिल्कुल रुक्मिणी देवी सुनती थी। किससे सुनती थी? नारदादयः, नारद इत्यादि मुनियों से रोज सुनती थी। और सुनते 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 उनका श्याम सुंदर के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति लोभ जागृत हुआ कि अगर मेरे लायक कोई स्वामी पति हो तो यही है। तो श्रुत्वा, श्रवण का कितना महत्व है देखिए। एक जगह पे कहते हैं कि अदृढ़म च हतो ज्ञानम, बड़ा प्यारा श्लोक है, सुनिए ध्यान से। अदृढ़म च हतो ज्ञानम, प्रमादेन हतो श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्र, व्यग्रचित हतो जपा। भागवत महात्म्य में जो सुनते हैं उसको अगर हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं डेली, तो वो ज्ञान कोरा ज्ञान के समान रह जाता है। प्राय संसार के लोग ऐसे ही है, सुनते बहुत हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है, अभ्यास नहीं करते हैं। तो वो ज्ञान का क्या अर्थ है, क्या वैल्यू है बताइए, है ना? अदृढ़म च हतो ज्ञानम, प्रमादेन हतो श्रुतम। कृष्ण बलराम हॉल में, चाहे ऑनलाइन में, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मन हमारे घर में है, मन हमारे किचन में। अरे उधर क्या होगा, आज प्रसाद क्या बन रहा है, गौर भगवान को कहाँ गए, ऐसे सोच रहे हो। मन हमारा कहीं और है, तो फिर वो श्रवण का कोई वैल्यू नहीं है। प्रमादेन हतो श्रुतम। और संदिग्धो ही हतो मंत्र, हम लोग मंत्र जप करते हैं, अरे ये क्या है, हरे कृष्णा, दुनिया वाले भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। ना 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 ना, मंत्र के ऊपर अगर डाउट हुआ वो मंत्र काम नहीं करेगा। वो विश्वास के साथ जप करना चाहिए, कोई भी मंत्र, चाहे वो हम लोग महामंत्र हो या गुरु महाराज के द्वारा दी हुई गायत्री मंत्र हो, बड़े ध्यान पूर्वक जप करना, अर्थों को जानते हुए, तब वो काम करता है, असर करता है, नहीं तो इतना असर नहीं करता है। व्यग्रचित्त हतो जपम, चित्त का व्यग्र, अर्थात जप करते समय अगर चित्त, प्राय सबका ऐसा होता है कि व्हाट टू डू टुडे, ऐसा है ना ललित कृष्ण को, आज क्या करूंगा मैं। जब चल रहा है हरे कृष्ण हरे, अरे उसने मुझे ऐसा बोला ना, साले को देख लेता हूँ मैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। आज प्रसाद में क्या होगा, हरे कृष्ण हरे, वो मेरा गाड़ी का पंचर, हरे कृष्ण कृष्ण। वो पूरा दुनिया भर का मास्टर प्लानिंग चिंतन, उसको देख लूँगा, वो मेरे ऐसे किया था, कल मेरा ये हो जाएगा। पूरा जो हम लोग को प्लानिंग चलता है ना, उससे इतना लाभ नहीं होता है। तो 2-1 घंटा बैठते हैं ना, उसमें एकदम सारा संसार, मोबाइल को पूरी तरह से बाजू में रखे। तो रुक्मिणी देवी इतने अटेंटिव थी सुनने में। देखो भक्तों, ये वो तो साक्षात परिकर हैं, उनके लिए कृष्ण के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। हमने डायरेक्ट अपने फेस टू फेस कृष्ण को कभी देखा है क्या, बताओ, देखा है? हाँ, श्री विग्रह के रूप में तो जरूर देखे, अगर देखे नहीं। रुक्मिणी, जीव गोसाई पाद कहते हैं, रुक्मिणी देवी के लिए श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनके परिकर हैं। पर इस लीला में अभी तक देखे नहीं थे, अभी तक श्री कृष्ण को उन्होंने देखा नहीं था। तो एक तो है कि परिकर के दृष्टि से देखा जाए तो रुक्मिणी देवी श्रवण किए,
साधक की दृष्टि से देखा जाए हम लोगों के लिए भी मानो रुक्मिणी देवी ने मार्ग दे दिया है। देवी रुक्मिणी की तरह कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ सकता है। किस तरह से? मेरे मित्र हैं, योर बेस्ट फ्रेंड। हमारे उन दिनों में श्रीमान राधे श्याम प्रभु एक बुक लिखे थे, योर बेस्ट फ्रेंड, यूथ प्रीचिंग के लिए। तो कोई मित्र का जैसा व्यवहार कर सकता है। कौन है? श्याम सुंदर मेरे बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? प्रियतम है मेरे। वो कौन है? मेरे पति हैं। वो कौन है? मेरे लाला हैं। वो कौन है? मेरे सखा हैं। वो कौन है? मेरे पालक हैं, मेरे मेंटेनर है। तो संसार में जो हम नाते हैं, रिश्ते देखते हैं, इसको बस व्यवहार की तरह देखना है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, एक बार हम जयपुर गए थे किसी दानकर्ता से मिलने के लिए। उसने कहा, प्रभु जी एक बात बताऊं, व्यवहार संसार से करो पर नेह कहते हैं ना, नेह प्रेम भगवान से करो। क्योंकि संसार में रहते हैं तो सब निभाना पड़ता है ना, सब रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं, तो व्यवहार करना है। लेकिन रुक्मिणी देवी की तरह हृदय देना है तो केवल मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने सुन रखी थी, इसलिए चित्त आकर्षित हो गए। और यहां भी देखा जाता है भगवान भी सुने थे देवी रुक्मिणी के बारे में। एक तो ये कि नारद मुनि सबसे पहले भगवान जब ब्रज में थे, केसी आदि दैत्यों को वध कर रहे थे, तब तो नारद मुनि आके मानो उनके आगे की लीलाओं को उनको रिमाइंड करा रहे थे। हम जानते हैं अभी आप कंस के वध करने के लिए मथुरा जाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद आप द्वारका जाएंगे, द्वारका सिटी स्थापन करेंगे, फिर रुक्मिणी देवी का। ये तो भगवान क्यों फोरकास्ट किए थे नारद मुनि। पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का चित्त भी रुक्मिणी देवी के प्रति आकर्षित हो गया था गर्गाचार्य से सुन के। क्योंकि यादवों के कुलगुरु कौन है? गर्ग मुनि। तो गर्गाचार्य से श्रवण करते थे। जब गर्गाचार्य श्री कृष्ण से ऐसे रुक्मिणी देवी के रूप गुण शील का वर्णन करते थे, तो भगवान भी मन में मान लिए थे कि मेरे लायक कोई अगर पत्नी हो तो रुक्मिणी देवी। क्योंकि विवाह का समय हो गया था, 11 साल ब्रज में रहे, गिनते जाइए, ठीक है, 18 साल मथुरा में रहे, तो भगवान की आयु कितनी हो गई है? तो एग्जैक्टली मैरिज के लिए ठीक है ना, 29 है ना। प्राय संसार में भी देखते हैं ना, तो भगवान 29 साल के हो गए थे तब द्वारका सिटी बसाए। तो लगा कि अब तो विवाह का समय हो गया है ना। पर क्या करें, ये बड़े भाई है ना, ये करें तब तो हम करेंगे, आगे नहीं जा सकते ना। तो इस अध्याय के शुरुआत में ही दाऊ जी का विवाह का वर्णन हो गया। उसके बाद फिर ये प्रसंग आता है। तो भगवान सुन के तो रखे थे गर्गाचार्य से, लेकिन वो समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो समय आ गया, बड़े भाई का विवाह हो गया। तो उधर से रुक्मिणी देवी व्याकुल हो गई। किस लिए? कि मेरे बड़े भाई अर्थात रुक्मी, उसने पण ले लिया है, मेरी छोटी बहन की शादी मैं ही कराऊंगा। पिताजी बस आप हस्तक्षेप मत कीजिए। और ये जो भीष्मक थे पिता, वो अपने पुत्रों से तो सामान्य स्नेह करते ही थे, अपने पुत्र के स्नेह या मोह के बस में आके वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कभी कभी होता है ना, घर में भी ऐसा देखा जाता है ना, बड़े बेटे का दबदबा रहता है ना। बड़ा भाई जो कहता है उसका पिताजी भी कहते हैं हाँ भाई ये कह रहे थे। पर ये ठीक नहीं है, कन्या को भी एक बार पूछना चाहिए ना। तो रुक्मिणी देवी को पूछे भी नहीं, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे बहन का शादी तो मैं कराऊं। और किससे कराएंगे? कौन उसका योग्य पति है? उस जमाने के, जैसे कहते हैं ना, मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन शिशुपाल, जिसको सब लोग पूरा दुनिया जानते हैं वो कितना खतरनाक है, एक्टिविटी और उसके जो
कार्यकलाप, मैंने किसी को छिपा नहीं है। पूज्य महाराज जी कहते हैं शिशुपाल भगवान का भाई था, मौसेरा भाई था। तो वो जन्म होते ही श्री कृष्ण को गाली देता था, क्योंकि प्रतिद्वंदी है ना। तोतली बोली भी जो बोलते हैं ना बच्चे, पप 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 पप, ऐसा नहीं। शिशुपाल कहता कालिया कहीं का, अब देख लेता हूं तेरे। जन्म से ही वो गाली देता था, इतना वैर। शिशुपाल के जैसा वैर तो कोई कर ही नहीं सकता। हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी को कालिया कहते हैं, जानते हैं? कोई जगह नहीं कहते हैं, हाँ, जगन्नाथ नहीं कहते हैं, ए जगह एक कालिया। तो उसी प्रकार से वो ऐसे गाली देता था। तो रुक्मिणी देवी को बड़ी चिंता होगी, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया। देखो, दूत कई प्रकार, टीका में सब लिखा है, दूत कई प्रकार के होते हैं। एक तो है कि विश्वस्त ब्राह्मण, या तो कोई गाय या कोई पक्षी, कबूतर, पशु है पक्षी, या कोई अपनी बहुत ही प्रिय सखी। तो रुक्मिणी देवी ने सोचा कि अभी समय बहुत कम है, केवल 3 दिन के बाद मेरा विवाह हो जाएगा। इतने कम समय में इस कार्य को बहुत ही शीघ्रता से करना है। कौन है वो व्यक्ति जो मेरे इस संदेश को द्वारकाधीश तक पहुंचाए? कहाँ? महाराष्ट्र के कौंडिन्यपुर, देखें ना आप कभी अमरावती कौंडिन्यपुर जाएंगे तो, और कहाँ गुजरात के द्वारिका। इतनी लंबी सफ़र, और द्वारका भी कोई रोड पे, ऑन रोड हाईवे पे नहीं था, समंदर के अंदर। द्वारका में प्रवेश करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो फोर्ट है ना, किला है समंदर के अंदर। पर रुक्मिणी देवी ने एक विश्वस्त ब्राह्मण को चुना। भक्तों, ये मैंने प्रश्न भी पूछा है मेरे स्टेटस में, जरा बताइए वो ब्राह्मण कौन है? वो कौन है वो सौभाग्यवान ब्राह्मण जो लक्ष्मी को नारायण से मिलाते हैं? कौन है वो सौभाग्यवान ब्राह्मण जो रुक्मिणी को श्री कृष्ण से मिलाते हैं? याद रखिए, या तो नोट कीजिए। उस ब्राह्मण का नाम है सुनंद। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका में कहते हैं। याद रहा? हाँ। MCQ कौन बनेगा कृष्णपति में पूछा जाएगा। जिस ब्राह्मण को रुक्मिणी देवी ने भेजा था, उस ब्राह्मण का नाम है सुनंद। और वो ब्राह्मण को रुक्मिणी देवी ने बुलाए, और रुक्मिणी देवी ने अपने हाथों से पत्र लिखे, और उस ब्राह्मण को कहे कि देखो, ये इस पत्र को बहुत ही सीक्रेटली, मेरे भाई को पता ना चले, हमारे राज्य में किसी को पता नहीं चले कि तुम गुप्त संदेश लेके द्वारका में जा रहे। और कैसे करना है ये आपको देखना है। बताइए क्या सौभाग्य होगा वो ब्राह्मण। जरा आप अपने को उस ब्राह्मण के स्थान पर रख के देखिए। हाँ, क्या सौभाग्य उस ब्राह्मण को जो राधा रानी या रुक्मिणी के प्रेम पत्र को लेके कृष्ण को श्याम सुंदर के लिए लेके जा रहे हैं। और हृदय गदगद हो जाता है, हे भगवान, ये सेवा हमें मिल जाए तो। साक्षात वो ब्राह्मण सौभाग्यवान हो गया, क्योंकि सौभाग्यों की देवी गॉडेस ऑफ फॉर्चून उनको सेवा दे रही है। वो पत्र को लेके छुपा के किसी तरह से वो बहुत ही तुरंत शीघ्रता से द्वारका में पहुंचे। द्वारपालों ने पूछा, कौन हो भाई? बस द्वारका में सभी ब्राह्मणों को स्वागत है। वो द्वापर युग था ना, कलयुग नहीं था कि वही कोई भी आतंकवादी इस भेष में आ जाए, है ना। अभी किसी को भरोसा नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण को भेज दिया गया। ब्राह्मण जाते हैं धीरे धीरे, 1 द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार, 4 द्वार, ऐसे करके द्वारका में कई द्वार है। द्वार को पार करके फिर अंतपुर में प्रवेश करते हैं। तो भगवान, लिखा है भागवतम में कि भगवान एक सुंदर रत्न सिंहासन के ऊपर बैठ के चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो पता है कि क्या होने वाला है। उनका सुंदर शोभायमान स्वरूप को ब्राह्मण देव देखते हैं।
और जैसे ही ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए। क्या शीलवान है, देखो भगवान साक्षात परात्पर परमेश्वर जगदीश्वर भगवान है। लेकिन क्या कहते हैं उनके बारे में, नमो ब्राह्मण्य हाँ देवाय। साक्षात भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और अपने आसन में ब्राह्मण को बिठा दिया। अर्घ्य पाद्य सभी शिष्टाचार के साथ सब उन्होंने अपने स्व हाथ से किए। भोजन पानीय मधुपर्क, गर्मी का दिन है, अगर कोई बाहर से आते हैं तो आप घर में क्या देंगे उनको, बताइए, अतिथि को क्या देंगे? गरम चाय देंगे, क्या देंगे? लस्सी, है ना। तो सीजन के अनुसार तो भगवान ने सारी सेवा की। जब ब्राह्मण थोड़े विश्राम कर लिए तो अब देखिए भगवान चरण संभान कर रहे हैं। भगवान चरण संभान करके ब्राह्मण को कई प्रश्न पूछ रहे हैं। आप संतुष्ट हैं क्या? आपके राज्य सब में सब कुछ ठीक है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न, जो प्रश्न ब्राह्मणों को पूछने लायक है। मतलब ये भी एक प्रश्न किससे पूछ रहे हैं, ये भी एक तरीका है भक्तों। भगवान ब्राह्मण से ये नहीं पूछ रहे हैं और बताओ पंडित जी कमाई कैसी चल रही है? मिश्रा जी, हाँ बोलिए शर्मा जी, अच्छा इनकम हो रहा है कि नहीं? कितना इन्वेस्ट किए हैं शेयर मार्केट में? ये सब नहीं पूछते हैं। ब्राह्मण को पूछते हैं कि आप संतुष्ट हैं क्या? आप तपस्या आपका ठीक चल रहा है क्या? आपका 16 माला हो रहा है क्या? भजन साधन हो रही है क्या? कि कोई साधु संत ब्राह्मण को ये पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि भाई आपको लिफाफा मिल रहा है क्या, धन धान्य से परिपूर्ण है क्या। ये नहीं, ब्राह्मण को ब्राह्मण के समान प्रश्न पूछते हैं। व्यापारी को मिलेंगे तो उनको पूछेंगे, और प्रभु जी बिजनेस कैसा चल रहा है ना। ये सब पूछने के बाद भगवान कहते हैं, अच्छा ब्राह्मण देवता ये बताइए, आप इतने दूर से आए हैं, क्या कोई हमारे लिए संदेश है, कोई गोपनीय है, कोई छुपाने लायक नहीं है तो बताइए, कोई गोपनीय तो नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है, हे द्वारकाधीश, मैं विदर्भ नरेश विदर्भ राज कौंडिन्यपुर से राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश लेके आया हूँ। इतना सुनते मानो भगवान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये भी जानते हैं ना पहले से ही देवी रुक्मिणी के बारे में। अब देखिए शिष्टाचार, भगवान एक एक लीला को बड़े ध्यान से सुनिए भक्तों। अगर भगवान भी रुक्मिणी देवी से प्रेम करते हैं और ब्राह्मण ने प्रेम पत्र लाया है, तो सामान्य व्यक्ति क्या, अरे जल्दी लाओ ना, मुझे ही दे दो, खोल के पढ़ता हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तुम अभी तक दिए नहीं, बस आओ भगत चल रहा है, रिसेप्शन चल रहा है, जल्दी ले आओ, कहाँ लिखा है। भगवान कहते हैं, अच्छा देवी रुक्मिणी ने मेरे लिए पत्र भेजे हैं। तो ये मन में प्रश्न होता है, क्या भगवान ने उस पत्र को खोला या उस ब्राह्मण ने खोला? बताइए। जय हो प्रभु जी, पढ़े हैं ना। भगवान कितने शिष्टाचार देखे, शीलवान है। कहते हैं, हे ब्राह्मण, सिद्धोर स्वामी पाद टीका में इसकी व्याख्या करते हैं, आप ही इसका उन्मोचन कीजिए। तो उसमें वो सील लगा रहता है ना, पत्र में मोहर लगी रहती है। तो ब्राह्मण ने भगवान के सामने ही उस पत्र को खोला, और खोले भी तो भगवान कैसे, लाइए मुझे दीजिए। रुक्मिणी देवी ने क्या प्रश्न, ना भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव पढ़िए देवी रुक्मिणी ने क्या लिखा है। मतलब इतना सीक्रेट, रुक्मिणी देवी का लव लेटर, और भगवान ब्राह्मण को कह रहे हैं पढ़ने के लिए। वो प्रेम कितना परिशुद्ध है, जरा देखिए, कोई छुपाव नहीं है उसमें। कोई ऐसा नहीं कि सीक्रेट व्हाट्सएप में मैसेज कर दें ILU, ऐसा कुछ नहीं है। परिशुद्ध प्रेम है, इस जगत में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ब्राह्मण ने खोला और पत्र को पढ़े। पत्र को पढ़े तो रुक्मिणी देवी के आंसू उस पत्र में थे। भक्तों, लिखा है रुक्मिणी देवी जब पत्र लिख रही थी ना, इतने व्याकुल थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी आंसू टपक रहे थे, और आंसू के बूंद उस पत्र में थे। और 10-12 श्लोक में रुक्मिणी देवी ने संपूर्ण प्रेम पत्र को पढ़े। अब क्या बताऊं आपको, जी करता है तो इसके ऊपर तो 3-7 दिन की कथा होनी चाहिए।
केवल रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र है कि नहीं? अब बताइए, आप लोग सुनना नहीं चाहेंगे? पर क्या है, समय इतना ही है, तो एक दो श्लोक हम पढ़ लेते हैं कि भगवान के बारे में रुक्मिणी देवी ने क्या लिखा है। सुंदर श्लोक है, देखिए। श्री रुक्मिणी उवाच, तो रुक्मिणी देवी के वाक्य को कौन पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण देव भगवान के सामने। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्नतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतंगोतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युतामि विशति चितम अपत्रपम में। सबसे पहला संबोधन कहते हैं भगवान को, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर। क्या आपने देखा है क्या उनको? नहीं देखे। तो श्रुत्वा, सुना हूं मैं, हे तीनों लोगों के सुंदर, भुवन सुंदर। क्या कहते हैं? सुन्नताम, सुनने वालों के, जो लोग इस दुनिया में सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं? एफएम रेडियो, दूरदर्शन में जो भी सुनते, जो भी सुनने वाले हैं इस संसार में, कहते हैं सब सुनने वालों के कर्ण विवरे, कान के छिद्रों से हृदय में निर्विश्य प्रवेश करके, कान के छिद्रों से, अभी हम लोग भी कान के छिद्रों से सुन रहे हैं, है ना? निर्विश्य प्रवेश करके, प्रवेश करने से क्या होता है? अंगतापम, हृदय की जो ताप है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, और क्या, तृष्णा, हैंकरिंग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, वो जो भी हमारे हृदय में जो ताप है, कहते हैं उस हृदय के ताप को हरतः, मिटाने वाला है। यहां से सुनते हैं, हृदय के ताप ठंडा हो जाता है, बिल्कुल डीप फ्रीजर की तरह। इतना भूल जाते हैं संसार को हम। हरतः, क्या क्या सुन के? ते गुणान, आपके गुणों को। भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं इतने महान हैं, अरे क्या बताऊं। आप पढ़िए भक्ति रसामृत सिंधु, 64 अनेक गुणों में से 64 प्रमुख गुणों का वर्णन है। इतने गुणों में से एक आध गुण क्या आपको याद है? भगवान श्री कृष्ण के एक गुण को बताइए, तो कोई एक गुण बताइए, आप में से कोई भी बताइए। माता जी, प्रभु जी, हाँ? शक्तिमान, भगवान शक्तिमान है, बहुत अच्छा। और सबसे सुंदर, हाँ, सबसे ज्ञानवान, हाँ। भगवान अपने में परिपूर्ण है, बहुत अच्छा गुण है, हाँ? दया, भक्त वात्सल्य, सहनशीलता, भगवान सहनशील है, अच्युत है, हरि बोल। बहुत इस श्लोक में रुक्मिणी जी कह रहे हैं अच्युत, हाँ। तो देखो यहाँ कहते हैं आपके गुणों को सुन के, और आपको जो एक बार देख लेते हैं, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताई, इनको जो एक बार आंखों से देख लेते हैं और कानों से सुन लेते हैं, तो उसके जीवन का सर्वर्थ अखिलार्थ लाभम, धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर क्या है? कृष्ण प्रेम, वो जागृत हो जाता है, अखिलार्थ लाभम कहते हैं। सब प्रकार के लाभ होता है। और मैं, हे अच्युत, रुक्मिणी देवी भगवान के अच्युत कहते हैं कि आप कभी अपने प्रॉमिस से च्युत नहीं होते हैं। आपने अगर कभी कुछ संकल्प लिया, उससे च्युत नहीं होते हैं। मैं जानता हूँ आपके गुणों के बारे में, मैंने सुन रखी है। तो मेरा मन निर्लज हो गया है, बेशरम हो गया है। और इससे बढ़कर क्या कह सकते हैं बताइए? कहते हैं अपत्रपम, मेरा निर्लज मन आपके चित्त आविशति, आप में प्रवेश कर रहा है। भगवान के भक्ति करने के लिए बेशरम होना पड़ता है।
अगर हम समाज को देखेंगे, ये क्या कहेंगे जब कर रहा हूँ, वो क्या कहेंगे, कहेंगे अभी से मंदिर जाते हो, शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती इसलिए मंदिर जाते। Am I right? ये सब अभी करने के लिए, तो कब करने के लिए? हाँ, जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो आप कीजिए ना, आप मंदिर आइए, हम घर चले जाएंगे, नहीं आएंगे। तो लज्जा संकोच को जिसने त्याग दिया है, किसके लिए? केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं आविशति, मेरा निर्लज चित्त आप में प्रवेश कर रहा है। मानो भगवान कहते हैं, ए देवी रुक्मिणी, आप एक कुलीन कन्या हो, एक राजकुमारी हो, आप किसको लव लेटर लिखते हो, शर्म नहीं आती? कहते ना, मैं तो लाज शर्म सब छोड़ दी हूं ना। रुक्मिणी जी कहती हैं कि कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिर। हे नृसिंह, रुक्मिणी देवी इसमें दूसरे श्लोक में कहते हैं हे नृसिंह, हे नरों में सिंह। वहाँ तो हम लोगों ने सुना ना, अभी कितने सारे सिंह खड़े इकट्ठे हुए हैं, जरासंध सिंह, शिशुपाल सिंह, दंतवक्र सिंह, विदुरथ सिंह। भगवान को कहते हैं रुक्मिणी देवी, हे नरसिंह, आप नरों में सिंह हैं। कौन ऐसा कन्या होगा, कौन ऐसा प्राणी होगा? गाय, गोपियां कहते हैं गाय, गिलेरी, बंदर, और बोलिए नीलगाय से लेके मनुष्य तक एक बार जो श्याम सुंदर को देखते हैं और उनके बंसी वादन को सुनते हैं, चित्त आकर्षित हो जाता है। लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, हमारे ब्रज में ऐसे गाते हैं कथावासी, तो सबके चित्त को हरण कर लेते हैं। तो इसलिए रुक्मिणी देवी भी कह रही है, और वो कहते हैं कि मैं अपने सुंदर श्लोक में कहते हैं, मैंने अगर बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए कहते हैं मैं अपने सारे तपों को दांव पे लगाती हूँ। रुक्मिणी देवी कहती है, अगर मैंने कभी किसी जन्म में किसको दान दिया है, कोई पुण्य काम किया है, कुआं खुदा है, तालाब खुदाई किए हैं, कंबल बांटे हैं, गोवर्धन परिक्रमा में अन्न भंडार खोले हैं, अन्न क्षेत्र, गर्मी के दिन में प्याऊ खोले हैं, ये जो भी सब जितने भी सब पुण्य कर्म हैं, मैंने एक नहीं दो नहीं अनेक जन्मों में जो भी पुण्य कर्म किए हैं, वो सब पुण्य का प्रभाव ऐसा हो कि हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, मैं सब पुण्य के बल से आपको प्राप्त करना चाहते हूँ, मैं उसको चढ़ाती हूँ। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका में लिखते हैं, भक्तों एक जन्म में भगवान नहीं मिलते हैं। रुक्मिणी देवी का कहने का अर्थ है प्रत्येक जन्म में हमने जरूर थोड़ा 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 कोई भक्ति, कोई गौ सेवा, कोई मंदिर सेवा, किसी मंदिर को डोनेशन दिए हैं, मंदिर बनाने के लिए जमीन दान दिए हैं, और किसी न किसी तरह से हमने भगवत सेवा, भगवान के संबंधित जो भी अर्चना, गुरु पूजा और गुरु पूर्णिमा, साधु संतों का, वैष्णवों का सेवा किए हैं और धाम सेवा किए हैं, जरूर कि ये जो है ना हमारी पुण्य को बढ़ाते हैं, सुकृति है, जिसके प्रभाव से धीरे धीरे वो इंग्लिश में कहते हैं एक्यूमुलेट होना। ये मत सोचिए हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इसी जन्म का भक्ति है क्या बताओ? है जन्मों से थोड़ा थोड़ा जो किए हैं ना, तब जाके गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये कहते हैं रुक्मिणी देवी, कितना प्रेरणादायक है ना। इसलिए मतलब जो भी हमसे बनता है भगवान की भक्ति, भजन, दान, पुण्य, सेवा सब करना चाहिए, क्योंकि भक्त पुण्यवान व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकता है। यशांत मंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता। तो भगवान
रुक्मिणी देवी कह रही है, हे प्रभु आपको प्राप्त करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं एक तुच्छ नारी हूँ। अब आप तो साक्षात भुवन सुंदर है, कैसे मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ? मेरे पास बस एक बल है कि मैं एक पत्र लिख रही हूँ। मैं अपने हृदय को इस पत्र में व्यक्त की हूँ। इस विषय पर पूज्य महाराज जी कहते हैं, हर एक भक्त को देवी रुक्मिणी के समान अपनी विज्ञप्ति भगवान के सामने रखना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति आप लोग पढ़े हो, उसमें से एक भक्ति है विज्ञप्ति, सबमिशन। क्या? या तो हमारे हृदय की जो भी बातें हैं हम कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के सामने जाके बोले, या किसी वैष्णव आचार्य कोई कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, या किसी गोपियों की गोपी गीत, किसी भक्त की स्तुति को हम भगवान के सामने बोल सकते हैं, बिल्कुल अपने ही है। इसको कहते हैं विज्ञप्ति। महाराज जी कहते हैं पुकारना ही हमारा सामर्थ्य है। हम बस एक बार हरे कृष्णा इतना हम कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण देखिए, महाराज जी कहते हैं कि कोई छोटा बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, रसोई करती है। छोटा बच्चा जब रोता है तो वो तुरंत नहीं जाती है, वो जानते हैं कि ऐसे ऐसे कर रही है। लेकिन सही में अगर बच्चा रोने लगे पटक पटक के, तो माँ भी किचन में सब कुछ पटक देगी और तुरंत भागेगी। तो महाराज जी कहते हैं कि हमारा जो जप जो है ना, वो दिखावा है बस। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, ऐसे कृष्ण कृष्ण गिरी गिरी करते रहते हैं। लेकिन हृदय से जिस दिन आह निकले और पुकार है कि दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिये की जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहियो न जाए। हे सांवरे गोवर्धनवासी, आपके बिना तो जीवन बस व्यर्थ है। और हृदय से पुकारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान वास्तव में उसका प्रतिदान करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन धाम में जो रहते हैं ना, इनको कुछ भी, कोई भी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कोई भी समस्या होना, कहते हैं बलराम जी से जाके बोलिए, कृष्ण बलराम से बोलिए। बलराम जी हैं यहाँ मायापुर में, नृसिंहदेव हैं और यहाँ बलराम जी हैं और राधा रानी हैं, ये सबकी सुनते हैं। आप बोल के तो देखिए, आपकी सारी अनिष्ट अरिष्ट सब दूर हो जाएंगे। और है एक गिरिराज जी, प्रत्यक्ष हैं। कई लोगों को अनुभव है कि जो भी इच्छा है, जो भी संकट, जो भी हमारी दुर्दशा है, वो दूर हो जाते हैं। तो रुक्मिणी देवी के पत्र को ब्राह्मण ने पढ़ने के बाद भगवान ने ले लिया अपने हाथ में। एक बार मैं भी देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने उस पत्र को खोला तो वहाँ रुक्मिणी देवी की आंसू के बूंद थे। और सारे श्लोक लिखने के बाद मानो रुक्मिणी देवी अंत में लिखती है, आपकी दासी रुक्मिणी। बस पत्र को लिए और ब्राह्मण को बोले अब तो नहीं रोक सकते, दारुक BMW निकालो जल्दी। मतलब रथ निकालिए और उस ब्राह्मण को भी लिए और एक रात्रि में सीधा गुजरात द्वारिका से लेके इतना तेजी से चले भगवान और पहुंच गए सीधा कौंडिन्यपुर। और जिस दिन रुक्मिणी देवी का वो दुर्गा देवी के जो उनके देवी जी के मंदिर में जाने वाले थे, क्योंकि रुक्मिणी देवी ने पहले से ही बता दिए थे आप ऐसे आइए, प्लान सब कुछ उन्होंने किया था, भगवान बस एग्जीक्यूट किए। दुर्गा देवी के मंदिर में जाती है सखियों के साथ, सबके साथ, और सारे जो है जितने सब ये जो आए थे ना सिंह, जरासंध सिंह और शिशुपाल दूल्हा बन के सब लोग इकट्ठे हैं, सब खड़े हैं। देखो यहाँ एक बहुत सुंदर, इसको कह के मैं विराम देता हूँ। रुक्मिणी देवी जब जाती है तो नज़र नीचे झुक के और श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जाती है और देवी जी को प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने के बाद जब वापस लौटती है
तो रुक्मिणी देवी अपनी नज़र को ऊपर करती है और अलके, उनके नज़रों के सामने जो अलके आते हैं ना, अलके को थोड़ा सा उन्होंने ऐसे ऊपर हटा के देखना चाहती है कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। इतने में ही जितने राजा लोग थे अपने राइफल के साथ नीचे गिर गए। मतलब जो भी धनुष बाण और हथियार, सारे अस्त्र शस्त्र लेके हाथी के ऊपर, कोई घोड़े के ऊपर, कोई रथ के ऊपर सवार थे ना, रुक्मिणी देवी ने तो आधा काम कर दिया भगवान का अपने सौंदर्य से। जितने सब ये गुंडे बदमाश सब इकट्ठे हुए थे, सिंह अपने आप को बोल रहे थे, एक बार रुक्मिणी जी जब अपने अलके को हटाए और नजरों के, अब जो तिरछी नजरों से देखने लगे मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, ये सारे सिंह जो अपने घोड़े और सब रथ के ऊपर सवार थे, किसका हथियार गिर गया, किसका धनुष गिर गया, और कई लोग मूर्छित होकर गिर गए। इतने सौंदर्य थे, साक्षात अपने सौंदर्य को प्रकट कर दी और दूर से देखने लगी। पहले तो देखा कि वो मोर पंख बहुत सुंदर दिख रहा था, फिर देखने लगे वो पीताम्बर, फिर वो सांवला स्वरूप, और मेन रोड को छोड़ के सर्विस रोड में चलने लगी, मतलब साइड में, और धीरे धीरे से रुक्मिणी देवी जाने लगी और उनके सखियां भी जा रही है। उनको भी पता था कि देवी रुक्मिणी आई है श्री कृष्ण को वरण करने के लिए। और जैसे ही रथ के ऊपर, रथ के पास चले गए तो भगवान ने हाथ बढ़ा ली और देवी रुक्मिणी को खींच ली। रुक्मिणी देवी की, द्वारकाधीश की, और अपने साथ ले लिए। और जैसे ही वो रथ के ऊपर सवार होके चलने लगे, चलने के बाद ये जितने सब शेर थे ना, सिंह, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे सिंहों के बीच से कोई श्रृगाल अपने हरिण को ले गया, और कृष्ण को कहते हैं वो श्रृगाल। कोई लोमड़ी अपने शिकार को ले लिया। वास्तव में भगवान नरसिंह है। ये जितने सब इकट्ठे हुए थे ना, ये सब क्या है? लोमड़ी है, श्रृगाल है। जैसे नरसिंह श्रृगालों के बीच में अपने शिकार को झपट के ले जाए, ऐसे भगवान सिंह द्वारकाधीश सभी सिंहों के, सभी श्रृगालों के बीच में, इन गुंडे बदमाश अंडरवर्ल्ड डॉन के बीच में आए और पलक झपकते ही रुक्मिणी देवी को लेके और चले गए। और तब ये पीछे भागने लगे, अरे पकड़ो पकड़ो, और तोप चलाओ, तीर चलाओ, बाण चलाओ। तो तब तक बलराम सिंह सामने, क्या चला रहे बोल दो, बलराम सिंह सामने आ गए द्वारका से आके अपने अपने सेनापतियों के साथ। तो बहुत घमासान युद्ध हो गया, किसका हाथ टूटा, किसका पैर टूटा, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, कोई हैंडीकैप्ड हुआ, सब भागे। ये दूल्हा राजा था, शिशुपाल था, मुंह छुपा के भागने लगा। और बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को ले आए और अपने साले साहब पीछे आ रहे थे। जानते हैं साले कौन है? रुक्मी के साथ भगवान का बहुत बड़ा युद्ध हुआ और रुक्मिणी देवी ने बाद में भगवान के चरणों में गिर गए। आखिर जो भी वो भाई है, आगे काम आएगा, छोड़ दीजिए ना, ठीक है साले तुझे छोड़ रहा हूँ, जाओ। तो भगवान ने भी अपने साले को क्षमा कर दिया। तो फिर रुक्मी को क्षमा कर दिया और रुक्मिणी देवी को लेके भगवान द्वारका में गए और बहुत गाजे बाजे और बहुत बैंड बाजे के साथ धूमधाम से शादी ब्याह हुआ। उसके बाद भोज भंडारा अभी होगा। जय हो रुक्मिणी देवी की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा